सभी खासोआम जो है वो वोट डालने के लिए एक एक करके पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। कई पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें वोटर्स की देखने के लिए मिल रही है। मतदाताओं में उत्साह जबरदस्त है। शुरुआती 2 घंटे में पोलिंग परसेंटेज बिहार से सामने आया है और जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है वो 13.13% है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। राकेश शुक्ला जी का रुख करेंगे। शुरुआती 2 घंटे 13.13% वोटिंग परसेंटेज सामान्य माना जाएगा। मुझे लगता है शुरुआत बहुत अच्छी है। हालांकि 65 से 70% की वोटिंग होती है और शुरू में हमेशा से वोटिंग पैटर्न अच्छा रहा है, लेकिन थोड़ा सा दोपहर के समय पर वोटिंग स्लो होता है और शाम को वोटिंग फिर बढ़ जाती है। तो शुरू में जो रुझान है वो संतोषजनक है और मुझे लगता है कि वोटिंग का जो पैटर्न है, यदि जैसे अभी गर्मी का सीजन है, अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है, तो इसलिए दोपहर में वोटिंग थोड़ा स्लो हो सकती है। और वैसे भी इस बार जो सीटें हैं, जो जिले हैं, वो बहुत ही शहरी वाले इलाके, पटना, वैशाली, नालंदा, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर 18 जिलों के अंदर वोटिंग हो रही है। और ऐसे में देखिए सहरसा में अभी तक सबसे ज्यादा 15% के आसपास वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। शुरुआती 2 घंटे का वोटिंग परसेंटेज है। लखीसराय में ये बहुत कम, शुरुआती 2 घंटे में 7% ही वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। मैं सीधे जरा रुक करूंगी, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। आदेश हमारे साथ हैं। आदेश, गिरिराज सिंह का जो बयान हमने सुना है और गिरिराज कह रहे हैं कि मुसलमान अगर नीतीश कुमार का नहीं हुआ तो फिर किसी का नहीं हो सकता है। बुर्के वालियों की चेकिंग को लेकर गिरिराज का वो बयान और उस पर साथी चिराग पासवान की तरफ से ये कह देना कि हिंदू मुसलमान बेवजह का किया जा रहा है, मतलब चुनाव के आखिरी दौर तक सब अपने अपने हिसाब से वोटर को साधने में जुटे। नहीं, देखिए, गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता हैं और अक्सर ऐसे बयान देते हैं। उनको पता है कि अगर ऐसे बयान देंगे तो हिंदू मुसलमान होगा, इसका सीधा फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा और वोटिंग से ठीक पहले दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वो बीजेपी की लाइन को टो नहीं करते। उन्होंने कहा कि आप उनसे सवाल पूछा कि आप क्या कहेंगे वोट चोरी के इशू पे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की है। तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट जाइए और वहाँ आपका जो फैसला होगा वो हो जाएगा। दूसरा, जब बुर्के का सवाल आया तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है, यानी वो एनडीए में रह के भी बीजेपी की लाइन को टो नहीं करते हैं। और गिरिराज सिंह तो अक्सर आपने देखा है कि वो ऐसे बयान हमेशा चुनाव से ठीक पहले या समय समय पर देते रहते हैं, ताकि बुर्के की बात आएगी तो हिंदू मुसलमान होगा। लेकिन बिहार बहुत ज़्यादा जातियों में बटा हुआ प्रदेश है, वहाँ जाति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बल्कि यूपी में आसान होता है, उत्तर प्रदेश में, कि आप हिंदू मुसलमान करें तो आप वहाँ ईजिली हो जाता है, लेकिन बिहार में नहीं हो पाता है। आप देखिए 2020 का चुनाव, तब बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट देश में था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अब जिस हिसाब से जो मेगा की बात बोल रही थी, महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की थी, वहाँ पे भी ये लाड़की बहन योजना थी। मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, वहाँ पे लाडली बहन योजना थी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे भी मैया बहन योजना थी। तो जहाँ जहाँ सरकारें थी, जिन्होंने पैसा दिया उन पे लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया। ऐसे ही बिहार में नीतीश कुमार ने जो पैसा महिलाओं को दिया है, उन पे ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बेरोज़गारी का इशू बहुत बड़ा है, जिसको बार बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन लेके चल रहे हैं कि पेपर लीक होते हैं, बेरोज़गार युवा है, हम रोज़गार देंगे। अब देखना ये है कि ये जो लाभार्थी वर्ग है महिलाओं का, जो जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ से भी ऊपर है, और एक तरफ बेरोजगार युवा है, कि इन दोनों में से कौन जीतता है। मेघा, आपका एनालिसिस। और ये जो बात अभी कही है आदेश ने, वो कह रहे हैं कि सब आपको इस बात को समझना होगा कि बिहार के अंदर पोलराइजेशन उस हिसाब से काम नहीं करता है। बिहार जातियों में बटा हुआ है और जाति से आगे बढ़कर वोटर बहुत हद तक वोट नहीं कर पाता। क्या एक वजह इसी को विश्लेषक मानते हैं कि आज तक बिहार हिंदी हार्टलैंड का राज्य है, लेकिन अपने बूते पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बिहार को नहीं दे पाई? पहले तो मैं ऐड करना चाहती हूँ उस बात पर जो आदेश कह रहे थे। चिराग पासवान की जो बात हो रही थी, जो आपने सवाल पूछा रोमाना, चिराग पासवान और उनके पिताजी की भी राजनीति कभी भी उनकी राजनीति ऐसी नहीं रही है जहां वो मुसलमानों के अगेंस्ट में बोले। इनफैक्ट चिराग की जो वोटर बेस है उसमें मुसलमान भी हैं। और आपको मैं अगर पीछे लेकर जाऊं तो आपको याद दिलाऊं, एक ऐसा समय भी आया था बिहार में जब सत्ता की चाबी चिराग पासवान के पिताजी के हाथ में थी और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री ही होगा बिहार में। ये बात मैंने चिराग को इस बार पूछी दो वीक पहले, जब मैं उनसे इंटरव्यू कर रही थी, तो मैंने ये बात उनसे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पूछी कि चिराग, आपके पिताजी ने ये शर्त रखी थी, आप इस बार पहली बार अलायंस में हैं, क्या अगर सत्ता की चाबी आपके हाथ में आती है? जरा सुना देते हैं क्या कह रहे हैं पवन सिंह। वोट डाल दिया है पवन सिंह ने। वोट विकास के लिए देंगे, विकास हो रहा है और होने वाला है। जंगल राज सुशासन क्या लगता है?
जंगल राज या सुशासन क्या लगता है? जंगल राज क्या था? जी क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट देगी, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी नेता स्टार प्रचारक बीजेपी के पवन सिंह को आप देख रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री करवाई गई दोबारा, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव निर्दलीय के तौर पर पार्टी लाइन से अलग हटकर उपेंद्र कुशवाहा के सामने काराकाट में पवन सिंह ने ताल ठोक दी थी और नतीजा ये हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के घर पर ही पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री करवाई गई। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मैं आपको आगे सुनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन देखिए, पवन सिंह बीजेपी के सिंबल पर उम्मीदवार अभी तक बन नहीं पा रहे हैं। पवन सिंह इस चुनाव में भी बहुत माना गया कि बीजेपी उम्मीदवार उनको बनाएगी, लेकिन पारिवारिक कलेश इस तरीके का सामने आया कि उनकी पत्नी सामने आ गई और उसके बाद वो परिवार का झगड़ा खुलकर जो मीडिया के सामने आ गया, फिर से कहीं ना कहीं पानी फिर गया हसरतों पर पवन सिंह की कि बीजेपी के निशान पर, बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे, ताल ठोके। मेघा, अपने फोल्ड से बीजेपी ने ये भी देखिए, ये सारे मुद्दे तो पिछले कुछ दिनों में चल रहे थे। सम्राट चौधरी जी से जब मैं बात कर रही थी तो उनसे मैंने ये पूछा कि पवन सिंह को आप लोगों ने लाने की कोशिश की, लेकिन जो घर का विवाद उनका सामने आया, उनकी वाइफ ने आकर कैमरास पर बात करी, पुलिस आ गई, पवन सिंह को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और उसकी वजह से आप उन्हें टिकट नहीं दे सके। जिस बात को उन्होंने खारिज किया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर हमें लड़ाना होता तो हम लड़वा देते। लेकिन उन्हें यह पता है कि पिछली बार पवन सिंह का जो रोल रहा है उससे कम 10 से 12 सीट, एक जो इनका इंटरनल आकलन है, 10 से 12 सीट पर नुकसान हुआ था। जाति, पवन सिंह की जाति की वजह से नुकसान हुआ था, क्योंकि पवन सिंह अलग छिटक गए थे। इसलिए इस बार बीजेपी ने यहां पर बहुत सेफ खेला। अगर उन्हें टिकट भी नहीं दी, लेकिन पवन सिंह को अपने फोल्ड में वापस लाया, उनसे बिल्कुल। और पवन सिंह जो है वो पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए। पवन सिंह जो है वो पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए हैं। मैं आऊंगी, राकेश शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर, 10 सेकंड में जल्दी से। इतना कहना चाह रहा हूं कि शाहाबाद क्षेत्र जो है बिहार का, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी है। हाँ। और उसी शाहाबाद क्षेत्र में पिछले 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए कुछ नहीं कर पाई, इसलिए पवन सिंह को लाया गया है और वहां का पूरा मैनेजमेंट दिया गया है शाहाबाद क्षेत्र का, जिससे राजपूत वोट जो है विभाजित नहीं हो। बिल्कुल। और ये जो 121 सीटें जिस पर वोट डाले जा रहे हैं आज, इनमें भी मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 2020 में एनडीए के खाते में 59 सीटें गई थी और 61 महागठबंधन ने जीती थी और एक वो चिराग पासवान की पार्टी से जो मटिहानी से उम्मीदवार उतरे हुए थे उनके खाते में गई थी। बाद में फिर वो शामिल हो गए थे जेडीयू में। और ऐसे में अब सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं बख्तियारपुर, जहां पर कुछ ही देर में नीतीश कुमार को पहुंचना है वोट डालने के लिए। बलराम, बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं और इसको लेकर के जो सुरक्षाकर्मी है वो पूरी तरह से अलर्ट आपको नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं ये वही आदर्श पोलिंग बूथ है जहां पर नीतीश कुमार अपना मतदान करेंगे। और आप देख सकते हैं जो सुरक्षाकर्मी है वो पूरी तरह से आपको चौकन्ने नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अलर्ट जारी हो गया है। किसी भी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंच सकते हैं और इसको लेकर के आप देख सकते हैं जो अधिकारियों का काफिला है वो भी धीरे धीरे यहां से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। और इस वक्त जो मतदाता अंदर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जो बाकी मतदाता है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर खड़े हुए हैं और इन्हें अभी रोका गया है। एक एक करके यहां से इनको पोलिंग बूथ के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। हर एक किसी की चेकिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बिहार पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, जो एसएसजी के जवान हैं, वो आपको यहां पर तैनात नजर आएंगे। और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार यहां पर पहुंच सकते हैं। तो आप नजर बनाकर रखिए, किसी भी पल नीतीश कुमार यहां पर पहुंचने वाले हैं। बख्तियारपुर सीट है जहां पर नीतीश कुमार आकर वोट डालेंगे। आप जानते हैं नीतीश कुमार जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा चुनाव नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही इस बार सिमटता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल एक ही है जिसका जवाब आज बिहार का वोटर दे रहा है, 25 से 30 क्या एक बार फिर नीतीश ऐसा है या नहीं? इसी सवाल का जवाब ईवीएम में पहले चरण के मतदान में वोटर तय कर रहे हैं।